देखिए एक हमने सबसे पहले लिया वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ हमने अब यहाँ इसका नाम करते हैं माना एक ए बी, यहाँ से हम लेंगे ए, माना एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके एक बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है जो एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर अनुदैर्ध्य या अक्ष, ठीक है, यहाँ पे देखो अनुदैर्ध्य या अक्ष पर कोई बिंदु यहाँ पे P है, ठीक है, कोई बिंदु यहाँ पर P है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या निकालना है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमें V निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी यहाँ से, और ये भी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 2L है, तो ये आधी L हो जाएगी, यहाँ भी आधी L हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं AP हमारी कितनी हो जाएगी, AP यानी R से L घट जाएगी, तो AP हमारे पास कितनी हो जाएगी, R माइनस में L, ठीक है, यहाँ तक R माइनस में L, ओके। और ये पूरी यानी B और P तक की क्या हो जाएगी, यहाँ से बात करें तो BP तक की हो जाएगी क्या, R प्लस में L ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ से यहाँ तक। ये आपका देखो पहले फिगर ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब इसकी अगर भाषा हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माना एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश और ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है जो एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित हैं। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। ये आपकी तो भाषा हो गई। अब यहाँ से देखते हैं, चूँकि वैद्युत विभव हमने B1 और B2 दो वैद्युत विभव मान लिए, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू में K यहाँ पे क्या है, परावैद्युतांक है, और इंटू में Q अपॉन में हमारे पास क्या होता है, R होता है वैद्युत विभव। हाँ, तो V1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, Q अपॉन में R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V1 चूँकि हम प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं, ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण हमारे पास कितनी है, R माइनस में L है, तो यहाँ क्या रखेंगे, R माइनस में L, ओके, R माइनस में L। अब साथ साथ यहाँ बोल्ट भी लिखते जाएं, मात्रक भी लिखते जाएं तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक। अब आपका क्या रहेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2, क्योंकि माइनस क्यू ये है तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू में K, और Q अपॉन में क्या हो जाएगा, अब चूंकि यहाँ माइनस क्यू के कारण निकाल रहे तो इसकी यहाँ से कितनी दूरी हमारे पास है, R प्लस L है, तो हम क्या लिखेंगे, R प्लस L, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, बोल्ट, ओके। ये हमारा B1, ये क्या हो गया, B2 हो गया, ओके। अब हमें क्या निकालना है, अब क्या रहेगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर हमारे पास क्या रहेगा, V बराबर V1 प्लस में V2, ठीक है, V1 प्लस में V2। हमको क्या रखना है, वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ से V इक्वल टू V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वाली रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में K, Q अपॉन में R माइनस में L, माइनस लगाया, फिर V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी, ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में K और Q अपॉन में R प्लस में L। अब हमारे पास क्या है, B इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन K है, तो यहाँ से ये कॉमन आएगा और ऊपर से ये आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं कि V इक्वल टू ये Q भी आ जाएगा क्योंकि Q और Q यहाँ भी है, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू में K, ये कॉमन आ जाएगा, उभयनिष्ठ। हमारे पास क्या बचा, 1 में R माइनस में L, माइनस लगाया, 1 में R प्लस में L ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में K ब्रैकेट क्लोज्ड। इसका देखो आपने पढ़ा होगा, एक वर्गांतर बनेगा, जाके यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं R माइनस में L, R प्लस में L, ठीक है।
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, ठीक है। तो आर प्लस में एल, ठीक। अब यहाँ से देखो इसका इसमें होगा, लेकिन ये माइनस भी यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे, बाद में गुणा करेंगे, ठीक है। तो आर माइनस में एल, ठीक, ये ऐसे लिख लो। अब इस माइनस का अंदर गुणा होगा, एक लाइन पड़ेगी बट समझ में आएगा आपको, ठीक है। 1 क्यू अपॉन में वी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में के। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, जैसा कि हमने बताया था, ब्रैकेट खोल लें, आर प्लस में एल, ये माइनस लगाया हमने, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आर, माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, कहने का तात्पर्य ए माइनस बी और ए प्लस बी का वर्गांतर है। ए की जगह आर है और बी की जगह एल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका। तो यहाँ से देखो आर से आर अपना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में के, और यहाँ से एल और एल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। अब आपने फार्मूला पढ़ा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत वो निकालना है, तो हमें फार्मूला उसी का ऐड करना पड़ेगा, चूँकि हमें मालूम होता है कि P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, ठीक है, समझ गए। हाँ, अब उसके बाद देखो ये हो गया। अब देखो l का मान r के सापेक्ष बहुत कम होता है। जो l का मान होता है वो क्या होता है, वो बहुत कम होता है किसके, r की तुलना में, ठीक है। जो l की वैल्यू वो रहेगी वो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, निर्वात या वायु के लिए, अब यहाँ आपको जहाँ k दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और जहाँ आपको l दिख रहा है वहाँ 0 रख देंगे हमारा, और q इंटू 2l के स्थान पे ये रख देंगे। तो v इक्वल टू देखो q इंटू 2l के स्थान पे p रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक हम लिख सकते हैं, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और k की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 रखें अथवा ना रखें, k के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रखना चाहो तो रख लो। q इंटू 2l की जगह क्या रखेंगे, p रखेंगे, अपॉन में अच्छा रख लो गुणा 1, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक, और माइनस में एल के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 0 का वर्ग, ठीक। अब यहाँ से देखो आपका बनता है, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका गुणा 1 में होगा, इस पूरे का यही आएगा, ठीक है, इंटू में p अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में 0 का वर्ग, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आर स्क्वायर, ठीक। और इसका मात्रक क्या रहेगा, जैसा कि हमने बताया था, मात्रक वोल्ट। तो इस प्रकार आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का ये व्यंजक प्राप्त हो गया।